Good morning, student of class 4. How are you? I hope you all are fit and healthy. So welcome back to your EVS class. Okay, before watching the video you take 10 times jump. Okay, so that lot of energy comes inside your body. Now in today video, student, we will start with the new chapter, that is chapter number 11. In the previous video we have completed chapter number 10. Okay, now name of the new chapter, that is nature's gift to us. Nature's nature gift to us. So why the name of the chapter is nature gift to us? As you know that student, there are 8 planets in our solar system, but our planet Earth is also known as a unique planet, or you can also say that Earth is a special planet. Okay, because what are the things required for the survival of the living things? That all things are present on this planet, that is Earth, and that is the reason life is possible on this planet, that is Earth. So what the nature's gifts to us, that we will discuss in this chapter. ठीक है, क्योंकि things around us, the first chapter which I teach you, in that chapter I discuss about you, when we are talking of the different things present in our surrounding, then they are divided into two parts, that is the living things, non-living things. Is it clear? So, and in this chapter I also explain you the life of the living thing is totally dependent upon the नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स के बिना लिविंग थिंग्स की लाइफ क्या है बेटा, पॉसिबल है ही नहीं. ठीक है. सो इन दिस चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे प्लेनेट में जो चीजें नेचर में प्रेजेंट हैं, तो क्या क्या नेचर ने हमें गिफ्ट दिया है जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ क्या है, पॉसिबल है. ठीक है, जो कि अदर प्लैनेट्स में नहीं है. ठीक है. इज इट क्लियर? सो देखो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे. नेचर हैज गिव अस अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स सच एज एयर, वाटर, फॉरेस्ट, soil, minerals, wildlife. Okay, so see what are the nature give to us, that is air, water, forest, soil, mineral, wildlife. And without these natural things the life is not possible. ठीक है, ये जो नेचर ने हमें गिफ्ट दिए हैं, इन्हीं चीजों को हम अपने डे टू डे लाइफ में डेली यूज कर रहे हैं. ठीक है, डे टू डे लाइफ में डेली यूज कर रहे हैं. इज इट क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल एयर है, वाटर है, सॉइल है, मिनरल्स हैं. ठीक है, सब नॉन लिविंग कैटेगरी में आते हैं, लेकिन दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. अगर एयर नहीं होती तो हमें लिविंग गैस ऑक्सीजन कहाँ से मिलती? लिविंग थिंग्स की लाइफ पॉसिबल होती? ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स सर्वाइव कर पाते? नो. आंसर इज नो. Water is the most important liquid present on the surface of the earth. It is very essential for our life. Without water, can you think about the life? So again the answer is big no. Forest, many things we are getting from the forest, that thing we will
डिस्कस इन डिटेल, बस जस्ट शॉर्टकट में यहाँ बात कर लेते हैं। फॉरेस्ट से हमें वुड मिल रहा है, ठीक है, वी गेटिंग वुड, वी गेटिंग मेडिसिन फ्रॉम द मेडिसिनल प्लांट्स, वी आर गेटिंग टिम्बर, मतलब इमारती लकड़ियां घर बनाने के लिए, ये भी किससे मिल रही हैं आपको? फॉरेस्ट से मिल रही है। फॉरेस्ट क्या नेचुरल होम्स हैं वाइल्ड लाइफ के, ठीक है। अगर सॉइल नहीं होती तो ट्रीज कहाँ होते? क्योंकि पेड़ों की रूट्स तो सॉइल में ही होती है ना, वहीं से वाटर मिनरल ऑब्जर्व करता। अगर सॉइल नहीं होती तो भी लिविंग थिंग्स की लाइफ पॉसिबल होती? नो, अगेन बिग नो। मिनरल्स ये भी अर्थ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है, बहुत सी चीजें हैं, आप लोग मेटल्स की बनाते हो, ठीक है, तो ये सब भी, ये सारी चीजें भी आपको अर्थ से ही मिल रही हैं इसी प्लेनेट पे। वाइल्ड लाइफ है, एनिमल्स जैसा पूरे, ये क्या है, फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, नेचर का गिफ्ट है हमको, ठीक है, क्योंकि इन चीजों के बिना बेटा लाइफ पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट दिस नेचुरल थिंग्स। पहले तो हमने सबको नेचुरल थिंग्स में ही पढ़ेंगे, उसके बाद नेचुरल थिंग्स भी दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे, दैट आई विल डिस्कस विद यू फर्दर। पर पहले ये समझ लो कि व्हाट आर द थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द नेचर एंड डेट मेक आवर लाइफ वेरी कंफर्टेबल, एंड इन आवर डे टू डे लाइफ, डेली लाइफ में हम इन सारी चीजों को रेगुलरली क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। इन सारी चीजों को हम डे टू डे लाइफ में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब जो उसके बाद नेक्स्ट इसमें टॉपिक है मैन मेड थिंग्स, ओके। नेक्स्ट है मैन मेड थिंग्स, ठीक है। अब देखो बेटा, जब हम लोग मैन मेड थिंग्स की जब हम लोग बात करते हैं, जब मैन मेड थिंग्स की बात करते हैं, द थिंग्स विच आर मेड बाय द ह्यूमन बींग्स, जैसे हमने रोड्स बनाए, इतनी व्हीकल्स हैं, ये सब ड्यू टू कैसे पॉसिबल हुआ, ड्यू टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी से नए नए इन्वेंशन हुए, नई नई डिस्कवरी हुई, जिसने हमारी लाइफ को क्या बहुत ही कंफर्टेबल बना दिया। तो मैन मेड थिंग्स में रोड आ गया, व्हीकल्स आ गई, टेबल है, चेयर है, बहुत सी चीज़ें हैं, आपके घर की अलमीरा हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गया, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, मैन मेड है, एंड दे आर नॉट नेचुरल, ठीक है, ये नेचुरल नहीं है, इसको हमने बनाया है, लेकिन इसके लिए जो रॉ मटेरियल जो हमने लिया है वो अपनी सराउंडिंग से ही लिया है। इसके लिए जो रॉ मटेरियल लिया है इन चीज़ों को बनाने के लिए, वो हमको कहाँ से मिला है बेटा, अपनी सराउंडिंग्स में से ही मिला है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए रॉ मटेरियल, जैसे हमने क्लोथ बनाए, तो क्लोथ पेड़ों से भी बनते हैं, कॉटन प्लांट्स होता है, कॉटन से थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड से वेविंग होती है, जो तुम लोग को प्रीवियस चैप्टर में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। एनिमल से, शिप से वुल मिलती है, सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलता है ना। तो जो भी चीजें मैन मेड हैं, इसके लिए जो हमें बेटा रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल कहाँ से मिल रहा है, जिसको यूज करके हम इतने न्यू न्यू थिंग्स बना रहे हैं, तो डैट ऑल द थिंग्स आर प्रेजेंट इन द नेचर, ठीक है, सारे नेचर में ये चीजें प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब देखो एक बहुत अच्छा एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम आपको बताना चाह रहा है, इसने बहुत अच्छा दिखाया है। देखो दिस इज द ट्री, ठीक है, ट्री से वुड मिले, फिर तुमने ये सब वुड के जितने भी सामान बनाए, इसको क्या बोलते हैं, फर्नीचर्स बोलते हैं, ठीक है, वुड से बनी चीज़ों को। तो अब देखो इस ट्री से आपने क्या क्या चीज़ें बना ली, ट्री से ही आप जो इतना कॉपीज में लिखते हो, बुक्स पढ़ते हो, ये भी क्या है, ट्री का ही पार्ट है, ये भी किसका पार्ट है, ट्री का ही पार्ट है, पेपर्स ट्री से ही बनते हैं, ठीक है। सो जो भी हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है वो नेचुरल, वो हमारे सराउंडिंग्स में जो प्रेजेंट है रॉ मटेरियल, उसी से हम लोग डिफरेंट चीज़ों को बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जब हम टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं, पहले तो हमने जनरली एक चीज बात कर ली कि क्या चीज़ें नेचर ने हमें दी हैं, ये हमने कंबाइंड बात कर ली, कंबाइंड में।
कि नेचर ने क्या क्या चीज़ें हमको दी हैं, ये सब हमने कंबाइंड में डिस्कस किया। अब जब नेचुरल थिंग्स की अब बात जहाँ तक कर ली, ये तो कंबाइंड में की। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे बेटा, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि नेचुरल थिंग्स भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। नेचुरल थिंग्स, ठीक है, दे आर आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रिन्यूएबल रिसोर्सेज and the next is the non-renewable resources, ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, एक ही साथ लिखना चाहिए, अलग अलग लिख दिया, एक ही साथ लिखना चाहिए था, ठीक है। दिस इज द सेकेंड वन, दैट इज नॉन रिन्यूएबल। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज जिसके जो स्टॉक हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ये कभी फिनिश होने वाले नहीं हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ें ख़त्म हो गई हमारे प्लेनेट से तो फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। सो दैट इज द रीजन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज स्टॉक कैन नॉट बी कंप्लीटली फिनिश्ड, जिसके स्टॉक हम कंप्लीटली इतने ज़्यादा हैं कि वो कंप्लीटली फिनिश्ड नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ये ऐसी रिसोर्सेज हैं कि वंस अपॉन ए टाइम कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा जब इनके स्टॉक कंप्लीटली फिनिश हो जाएंगे, और इनको हम तुरंत रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि इनको बनने में हजारों साल लगता है। ये जो बने हैं इनको बनने में हजारों साल लगा है, तो अगर इनके स्टॉक कंप्लीटली फिनिश हो जाते हैं तो इनको हम इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। सो वन बाय वन जब अब हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, ठीक है, तो अब इसमें ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले। हाँ, इतनी चीज डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद वन बाय वन टॉपिक के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में है, जैसे आपकी सनलाइट है, एयर है, वाटर है, प्लांट्स हैं, ठीक है। एयर, वाटर, प्लांट, सॉइल, एनिमल्स, ये सब आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। जैसे प्लांट्स है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट इवन वी आर कटिंग लॉट ऑफ ट्रीज, तो हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं नए पेड़ लगा के, तो इनके स्टॉक को हम फिर से मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। एयर है, वाटर है, सॉइल है, तो ये सब क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ये सब क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो ये सब क्या है बेटा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जिनके स्टॉक कंप्लीटली फिनिश नहीं होंगे, क्योंकि एनिमल्स में भी आप लोग को पता है ना कि एनिमल्स भी अपने यंग वन को कुछ बर्थ देते हैं और कुछ के यंग वंस एग से आउट आते हैं, जो मैंने आप लोग को रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ाया था। आई डोंट नो फॉरगेट विच चैप्टर इज, वेदर इट इज 5th और 6th चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो इनके स्टॉक कंप्लीटली फिनिश नहीं होने वाले, ठीक है। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें, जैसे हम लोग ऑयल है, क्रूड ऑयल निकालते हैं, कोल है, ठीक है, कोयला, कोयलों की खान आपने सुनी होगी ना, जिससे खोद खोद के कोयला निकाला जाता है, ठीक है। तो कोल है तुम्हारा, क्रूड ऑयल है, उससे क्या बनेगा, डीजल बनेगा, पेट्रोल बनेगा, कैरोसिन ऑयल है, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनको बनने में हजारों लाखों साल लग गए हैं, जमीन के नीचे दबने से बनती हैं, वो सब अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे जब वन बाय वन हम रिसोर्सेज की बात करेंगे। अभी शॉर्टकट में आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। तो ये ऐसी रिसोर्सेज हैं जिनके स्टॉक अगर कंप्लीटली फिनिश हो गए तो ये इतनी जल्दी हम इनको क्या नहीं कर सकते बेटा, रिप्लेस नहीं कर सकते इसके स्टॉक को हम लोग जल्दी, ठीक है। तो दैट इज द रीजन इनको हमने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखा।
तो अभी तक का एक क्विक रिकैप्चुलेशन, हमने नेचर ने हमें क्या क्या गिफ्ट दिया था, एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, मिनरल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब नेचर ने दिया था। ठीक है, फिर जब नेचुरल थिंग के मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो उसका एक बन गया रीन्यूएबल और एक हो गया नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स उनके स्टॉक बहुत ज़्यादा हैं, वो कंप्लीटली फिनिश नहीं होंगे और उन्हें रिप्लेस भी किया जा सकता है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा पेड़ों को काट रहे हो, जिसको कि डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, तो आप पेड़ लगाना स्टार्ट कर दो तो इसको क्या बोलते हैं, एफॉरेस्टेशन बोलते हैं। तो आप नए पेड़ लगा के उसको फिर मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होती हैं इनके स्टॉक हजारों साल में बनते हैं, बहुत ज़्यादा साल लग गए इनके स्टॉक्स बनने में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। जैसे मैंने आपसे क्रूड ऑयल की बात की, मेटल्स जितने जो आपके मेटल्स और मिनरल्स जितने भी आपके अर्थ से निकलते हैं तो इनको हजारों साल लग गए बनने में। ठीक है, तो इनके स्टॉक अगर एक बार कंप्लीटली फिनिश हो जाएंगे तो ये इतनी जल्दी हम इनको क्या नहीं करा सकते बेटा, रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह आप लोग की नेचुरल रिसोर्सेज डिवाइड हो गई टू पार्ट्स में, जिसको कि हमने बोला एक को रिन्यूएबल रिसोर्स, दूसरे को नेचुरल रिसोर्स। अब देखो वन बाय वन वी विल टॉक अबाउट ऑल द रिसोर्सेज। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द रिन्यूएबल रिसोर्सेज के टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वाटर की। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज विच नेचर गिव अस, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। ठीक है, और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स में आके प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए और ह्यूमन बींग्स आ गए, दे ऑल नीड वाटर। और इसको रिन्यूएबल रिसोर्स इसलिए कहा था, बोला था ना कि इसके स्टॉक कंप्लीटली फिनिश नहीं होंगे, क्योंकि जब आप लोग ने थर्ड में चैप्टर पढ़ा था ए वाटर ए वंडरफुल लिक्विड, उसमें आपने पढ़ा था, मान लो ये अर्थ है, दिस इज अर्थ, इसके 4 पीसेस हमने कर दिए इन दिस मैनर, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, 1 2 3 4 पीसेस। तो इन 4 पीसेस में बोला क्या वहां पढ़ाया था, 3/4 पार्ट, 3/4 पार्ट इज कवर्ड, CO कवर्ड विद वाटर। इसका 3/4 पार्ट वाटर से ही कवर्ड है। अर्थ के सरफेस में 1/4 पार्ट में ही लैंड है, और वो भी लैंड एक जैसा नहीं है। ठीक है, सब अलग अलग तरीके के लैंड है। कहीं पे आप प्लेन देखोगे, कहीं पे हिल्स देखोगे, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे वैलीज हैं, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, कोस्टल लाइन एरियाज हैं। तो लैंड क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ का लैंड है। ठीक है, और पूरे अर्थ की बात करें तो पूरे प्लेनेट का 3/4 पार्ट क्या वाटर ही है, और 1/4 पार्ट में अदर चीजें हैं। तो इसी से आप लोग समझ लो कि वाटर के स्टॉक इतना ज़्यादा है कि ये कंप्लीटली फिनिश कभी भी नहीं हो सकता। और वी नो डैट वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स। ठीक है, जैसे प्लांट्स दे टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, और दे यूज दिस वाटर एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में जब वो फूड प्रिपेयर करते हैं, और एज यू नो डैट जब हम लिविंग की बात करेंगे तो प्लांट आर द ओनली वन विच कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। प्लांट ही एक ऐसे हैं जो अपना फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं। बाकी ह्यूमन बींग्स और एनिमल प्लांट्स पे डायरेक्टली डिपेंड है और इनडायरेक्टली डिपेंड है। ये बात मैंने पहले भी एक चैप्टर में समझाई थी कि प्लांट्स पे ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स डायरेक्टली भी डिपेंड है और इनडायरेक्टली भी क्या है, डिपेंड है। ठीक है, इसी तरह ह्यूमन बींग्स और एनिमल की लाइफ विदाउट वाटर पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आपने उस चैप्टर में ये पढ़ा था हमारी बॉडी में 70% लगभग क्या वाटर ही होता है। वाटर इज नॉट ए न्यूट्रेंट, फूड चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था वाटर क्या कोई न्यूट्रेंट नहीं, इट हैज नो न्यूट्रिटिव वैल्यू, बट वाटर प्ले ए वेरी इंसेंशियल रोल इन आवर बॉडी। ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जितने भी न्यूट्रेंट उनको ऑब्जर्व करता है, न्यूट्रेंट्स को बॉडी के सारे पार्ट में सर्कुलेट करके लेके जाता है। पंप तो हर्ट ही करता है। आप वाटर सोचोगे, आप सोच रहे होगे कि ब्लड, लेकिन ब्लड में वाटर ही है। ब्लड का कलर इसलिए रेड है क्योंकि उसमें प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन। ठीक है,
तो और जो आपका सलाइवा है, जो आपके माउथ में सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, तो उस सलाइवा को प्रोड्यूस करने का व उसका सिक्रेशन का काम भी वाटर करता है। आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम भी वाटर करता है। किडनी फिल्टर करती है ब्लड को, और यूरिन के फॉर्म में ये बॉडी से क्या होता है, बाहर होता है। ओके, नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. We will continue this topic in next video. Thank you.